देखिए, ये सत्ता के नशे में भ्रष्टाचार का नंगा नाच चल रहा है। और जो प्रवेश वर्मा जी कह रहे हैं शराब तो नहीं बांट रहे, तो मैं आपको बता दूं 2013 में महरौली से चुनाव लड़ रहे थे, शराब बांटने का स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, ये रंगे हाथों पकड़े गए थे। शराब भी बांटते हैं, ये शराब भी बांटते हैं, ये पैसा भी बांटते हैं, ये सारे काम करते हैं। क्यों करते हैं इसका कारण समझ लीजिए। अब तो खैर पूरी दिल्ली ने देख लिया, ये तो अब खुलेआम हो रहा है, इसमें कोई लुका छिपी नहीं है। अब पूरी दिल्ली ने देख लिया कि कैसे भ्रष्टाचार का पैसा, काला धन ये लोगों के बीच बांट के चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन क्यों करते हैं इसका कारण समझना बहुत जरूरी है। अब 24 घंटे बिजली तो बीजेपी दे नहीं सकती, फ्री बिजली तो बीजेपी दे नहीं सकती, महिलाओं को फ्री बस में सफर तो बीजेपी करा नहीं सकती, स्कूल अस्पताल तो अच्छे कर नहीं सकती, तो कैसे चुनाव लड़ेंगे दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली के अंदर इन्होंने तय किया है कि इस बार सीधे सीधे पैसे देकर के वोट खरीद के चुनाव लड़ेंगे। हम इनको ये चुनौती देते हैं कि कर लीजिए, ये भी ट्राई कर लीजिए, कुछ तो काला धन जनता तक पहुंचेगा। आप जितना पैसा देंगे दिल्ली के लोग सब स्वीकार करेंगे, लेकिन वोट इस बार भी केजरीवाल को देंगे। ये कहते हैं 25 साल से संस्था चला रहे हैं। मुझे आप बताइए कौन सी ऐसी एनजीओ होती है जो कैश में पैसे बांट सकती है? क्या सोसाइटी एक्ट 1860 इसकी इजाजत देता है? किसी एक्सपर्ट से पता कर लीजिए, आप खुद पढ़ लीजिए उसको। क्या सोसाइटी एक्ट 1860 इस बात की इजाजत देता है कि इनकी जो एनजीओ है वो प्रधानमंत्री जी की, बीजेपी अध्यक्ष की फोटो लगा सकते हैं उसके ऊपर? क्यों, किसको बरगला रहे हैं, किसको झूठ बोल रहे हैं? क्यों नहीं कहते कि सीबीआई ईडी हमारे पास है, पुलिस हमारे पास है, हम तो चोरी भी करेंगे और सीना चोरी भी करेंगे, खुलेआम पैसा बांटेंगे? कहिए ना। और बिना कहे भी दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को ये बात समझ में आ रही है। और कितना पैसा इनके पास है। यानी अनुराग जी, लड़ाई वही है ना, नोट फॉर वोट की महिमा इस वक्त ऐसी दिख रही है कि कोई चुनाव, कोई नतीजों से पहले तो कोई नतीजों के बाद, हर कोई इस नोट से ही अपना वोट खींचता नजर आ रहा है। यही है ना? नहीं, देखिए, जो योजना आप लागू कीजिए ना, आप बीजेपी योजना अनाउंस करें। कभी तो वो कहते हैं कि ये देखिए, आपकी योजना पर तो आप ही के विभागों ने सवाल उठा दिया, अनुराग ढांडा। वो भी कोई समझने की बात है। अब आप ही ना समझ बने रहे तो अलग बात है, लेकिन पूरी दिल्ली की जनता और देश की जनता तो समझ रही है। कोई सरकार अपनी योजना के खिलाफ इश्तिहार निकालती है क्या? ये जीता जागता उदाहरण है इस बात का कि एलजी किस तरीके से हस्तक्षेप करते हैं। उन अधिकारियों को तो जेल जाना पड़ेगा, उनके खिलाफ तो पुलिस कंप्लेंट भी हो रही है, उनको तो जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कैबिनेट नोट है बाकायदा, इस योजना को लागू किया गया, इसके लिए बजट में प्रोविजन किया गया है दिल्ली के। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई योजना है नहीं इस तरीके की। और इनको, बीजेपी में इतनी अनपढ़ जमात है, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, इनको मैनिफेस्टो में की गई घोषणा और जो योजना है जिसका नोटिफिकेशन हो चुका उसका अंतर ही नहीं पता। अरे हम तो कह रहे हैं हम 2100 रुपए की घोषणा कर रहे हैं, हम चुनाव के बाद देंगे, हमारे मैनिफेस्टो में है 2100 रुपए देना महिलाओं आप तो को। देंगे या नहीं देंगे? बीजेपी तो दे रही है ना, ये देखिए। तो कहीं हो ना हो, लेकिन इस विधानसभा की वोट तो खींच ले गई बीजेपी। देखिए, अच्छी बात है ना, देखेंगे वो तो जब रिजल्ट आएगा तब आप देखिएगा। नोट बीजेपी से लेंगे और वोट केजरीवाल को देंगे दिल्ली के। बहुत समझदार है दिल्ली के लोग, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन इस बहाने कम से कम इनका काला धन तो बाहर आ रहा है, लोगों तक तो पहुंच रहा है। लोगों का ही खून चूस चूस के ये पैसा इकट्ठा किया हुआ है इन लोगों ने। कहां से आया इतना कैश? इनके घर पे जरा चेक तो कीजिए कि कौन सी ऐसी पोटली है, कौन सा ऐसा अलादीन आप का जांच चिराग। की बात कर रहे हैं, पुलिस सिक्योरिटी में ये तमाम ये एनजीओ मदद कर रही है, आप जांच की बात कर रहे हैं। वो मैं वही तो कह रहा हूं, ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग इनके हाथ लगा है कि ये कैश खत्म ही नहीं होता। 4 दिन से लाइन लगी है वहां पे, महिलाएं लेती जा रही हैं पैसे और इनके पैसे खत्म ही नहीं होते। एनजीओ के पास इतना पैसा कहां से आया? कौन सा ब्लैक का पैसा व्हाइट कर रहे हैं? जरा जांच तो होनी चाहिए ना। आम आदमी पार्टी के नेता के घर के बाहर 100 का नोट भी पड़ा मिल जाए तो ईडी और सीबीआई रेड कर देते हैं कि ये अंदर से आया होगा। अरे इनके अंदर से पैसे निकल रहे हैं, घर के अंदर बांटा जा रहा है पैसा। जवाब दीजिए विजय शर्मा, 10 सेकंड।